गांव के फिरनी और जोड़ की, वहाँ पे आपने कितना विकास कार्य करवाया? फिरनी और जोड़ की हम निरंतर सफाई करवाते रहते हैं ताकि व्यवस्था बनाते सब कूड़ा करकट ना पड़े। आपके गांव में चौपालों में आपने कितना विकास कार्य करवाया? मैडम, चौपालों में हमारे गांव में 2 जंगल चौपाल, एक एससी चौपाल और एक सैनी चौपाल, जो गांव में कम से कम लगभग 5 चौपाले, कसर चौपाल जो निर्माणाधीन है, जो हमारे कार्यकाल में पूरी हुई। सर, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए गांव में कोई इंडोर जिम या ओपन जिम की व्यवस्था है? हाँ, जिम में इंडोर जिम का सामान है जो अभी लगा नहीं है, लेकिन आया हुआ है, तो जल्द ही वो लगने वाला है। जल भराव जैसी समस्या ग्रामीणों को सामने तो नहीं आती? नहीं, इसमें हमने पहले ही तैयारी कर रखी है। हमारे जो तालाब है उनके ऊपर हमने पंप वगैरह रख रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बढ़ता हरियाणा न्यूज। मैं हूं शीतल राजपूत। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत खातला में। सफीदो विधानसभा में पड़ने वाली ग्राम पंचायत है, जहां पर सरपंच हैं पूनम देवी। सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे इन्होंने अपने लगभग 4 साल के कार्यकाल में कितना विकास कार्य अपने गाँव में करवाया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैम, आपके चैनल बढ़ता हरियाणा का भी धन्यवाद करूंगा मैं, और स्वागत करूंगा कि आपने गांव में अच्छाई और बुराई को दिखाने का काम किया। आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे देश का युवा शिक्षित होगा जब देश का विकास भी संभव है। तो आपने अपने गांव के स्कूल में कितना विकास कार्य करवाया है? लेकिन मैम, हम गांव के स्कूल में हमारे गांव के जो कमेटी है और हम मिलकर सभी को, बच्चों को जागरूक करते हुए अच्छे से पढ़ें लिखें और अनुशासन में रहे, नशे पत्ते से दूर रहे। हम स्कूल में भी बार बार टीचरों से मिलते रहते हैं। यहाँ का स्टाफ, जो स्कूल का स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, तो अच्छी तैयारियां बच्चों की वो कराते हैं। सर, अगर बात करें गांव में लाइब्रेरी की, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है, पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आपके गांव में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है? नहीं मैम, फिलहाल ई लाइब्रेरी नहीं आ पाई गांव में। मैंने रेजोल्यूशन डाल के दे रखा है और जल्द ही ई लाइब्रेरी गांव में बनने जा रही है। सर, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए गांव में कोई इंडोर जिम या ओपन जिम की व्यवस्था है? हाँ, जिम में इंडोर जिम का सामान है जो अभी लगा नहीं है, लेकिन आया हुआ है, तो जल्द ही वो लगने वाला है। लेकिन गांव में व्यायामशाला के लिए स्कूल में जगह है, तो बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सर, अगर बात करी जाए गांव की चौपालों की, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो है वो अपना समय सारा चौपालों में व्यतीत करते हैं, तो ऐसे में आपके गांव में चौपालों में आपने कितना विकास कार्य करवाया? मैडम, चौपालों में हमारे गांव में दो जंगल चौपाल, एक एससी चौपाल और एक सैनी चौपाल, जो गांव में कम से कम लगभग 5 चौपाले, कसर चौपाल जो निर्माणाधीन है, तो 5 चौपाले गांव में अच्छी बनी हुई है, जो हमारे कार्यकाल में पूरी हुई है। सर, जैसे गांव में महिला सरपंच है, तो ऐसे में गांव में महिला चौपाल की भी व्यवस्था है? हाँ, महिला संस्कृति केंद्र भी है गांव में, तो जहाँ महिलाएं अपना भजन कीर्तन वगैरह करती है। महिला संस्कृति केंद्र गांव में बना हुआ है। गांव में तालाबों का सौंदर्यीकरण भी हुआ है, जो हमारा, आपने भी देखा होगा, सड़क के ऊपर जो तालाब है, तो वहाँ अच्छे से गंदा पानी की निकासी अलग है और साफ पानी की अलग है, जिसमें हमारे पशुधन वहाँ आराम से नहाते हैं। सर, अगर बात करी जाए गांव में, जैसे कोई भी शुभ का कार्य होता है या फिर शादी विवाह का कार्य होता है, तो कोई सामुदायिक केंद्र या बारात घर की व्यवस्था है? नहीं, थोड़ा गांव छोटा होने के कारण जगह भी कम है। जगह ना होने के कारण ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है, लेकिन चौपाले अच्छी तरह बने हुए हैं जिसमें ये व्यवस्था हो सकती है चौपालों में। तो गांव में शादी विवाह का कार्य चौपालों में किया जाता जी है? जी। सर, अगर बात करी जाए गांव में घर घर कूड़ा उठाने के लिए आपने कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या ई रिक्शा की व्यवस्था की हुई है? हाँ, गांव में स्वीपर है जो डेली आता है, तो उसमें सफाई करता है। तो ठोस कूड़ा करकट के लिए सरकार ने टेंडर जारी कर रखा है, जो पूरे हरियाणा के अंदर गांव में से कूड़ा करकट उठाएगा। वो स्टेट लेवल पर वो काम चलने जा रहा है। सर, अगर बात करें गांव के फिरनी और जोड़ की, वहाँ पे आपने कितना विकास कार्य करवाया? फिरनी और जोड़ की हम निरंतर सफाई करवाते रहते हैं ताकि व्यवस्था बनाते, सब कूड़ा करकट ना पड़े, गंदा ना बने, तो हम निरंतर सफाई करवाते रहते हैं। सर, अगर बात करी जाए गांव के शिव धाम की, वहाँ पे आपने कितना कार्य करवाया, जैसे सफाई व्यवस्था को लेके या कोई नवीनीकरण? जी, शिव धाम अभी निर्माणाधीन है, जिसमें हमें उनकी 4 दीवारी शेड वगैरह लगवाया है,
और पेड़ पौधे लगवाने का काम हम जल्दी बारिश के मौसम में अब करने वाले हैं। तो निर्माणाधीन है काम, लेकिन प्रगति पर काम है, जो जल्द ही अच्छा शिवधाम गांव खाटला में तैयार होगा। सर, बात करी जाए गांव में कितनी योजनाएं पहुंच रही है, चाहे बात करें हमारा गांव जगमगी योजना की या फिर दीदी ड्रोन योजना की। देखो, जगमग योजना में तो हमारा गांव 80% के करीब ज्यादा बिल भरता है, तो मैंने एक्शन साहब को भी लिख के दे रखा है। हम जल्द ही जगमग योजना में जुड़ जाएंगे। और जो लखपति दीदी की है, तो यहाँ बीच में भी सरकार का हमारी महिलाएं उसका उपलब्धियां हासिल कर रही है। सर, अगर बात करी जाए गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि आगे मानसून आने वाला है, तो ऐसे में कोई जल भराव जैसी समस्या ग्रामीणों को ये सामने तो नहीं आती। नहीं, इसमें हमने पहले ही तैयारी कर रखी है। हमारे जो तालाब है उनके ऊपर हमने पंप वगैरह रख रखे हैं, जिसमें ड्रेन में सप्लाई है, तो हमने पहले ही उनकी तैयारी कर रखी है, इसलिए हमें इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सर, जैसे कि अब आपका एक साल का कार्यकाल लगभग बचा हुआ है, तो ऐसे में आपके गांव की कोई ऐसी समस्या जो जिसका निवारण आप चाहते हैं कि आपके ही कार्यकाल में हो जाए। कोई कई काम है जो हम चाहते हैं कि एक तो पशु हॉस्पिटल है, जो बिल्कुल जरूरत है, गाँव वालों की सबसे बड़ी जरूरत है। तो एक जो फिरनी है, रास्ता जो कच्चा है, उसमें के लिए भी जोर शोर से लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 2-3 काम है जो जल्दी से जल्दी पूरे और गाँव वालों को सुविधाएं मिले। तो ये थे ग्राम पंचायत खातला के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में कितना कार्य करवाया उसकी जानकारी हमें दी। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपके गांव का क्या हाल है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।